सनातन धर्म के सार में जब हम जाते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो बड़ी विस्तार से देखी जाती है। और जितने भी हमारे पूज्य संत हैं उसी भावना को पुष्पित और पल्लवित करने का काम करते हैं और विश्व की जागृति की बात करते हैं, विश्व के उत्थान की बात करते हैं। और ऐसे ही विश्व की जागृति को मिशन बनाने वाले श्री सुधांशु जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज श्री, बहुत स्वागत है आपका सनातन संवाद में। बहुत बहुत अभिनंदन। और आए हुए सभी प्रतिनिधि और हमारे संतजन, मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत अपनी ओर से मंगल कामना करता हूं। महाराज श्री, जो विश्व की जागृति का मिशन आप लेकर चल रहे हैं, सबसे पहले हम उसी पर आते हैं। ये जो विश्व के जागरण का मूल सिद्धांत है, ये क्या है, कैसे जागृत होगा विश्व? और बीते जो 4 से 5 दशकों की आपकी यात्रा है, तो कैसे इसमें कितने उपक्रमों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि धर्म की पवित्र गंगा जिस रूप में बहती रही है, समय के साथ उस गंगा में नदी नालों की तरह से परंपराएं आकर मिलती रही, जिसके कारण धर्म का वह स्वरूप जैसे लोगों तक पहुंचना चाहिए उसमें कुछ कमी आती है। तो उस रूप में जागृति देना ये हम सबका कर्तव्य बन जाता है। इसी रूप में हमारी चेष्टा ये रही है कि धर्म और अध्यात्म लोगों तक पहुँचे, लेकिन साथ साथ ये भी जान लें कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में धर्म प्रवेश करता है, भक्ति आती है, तो भक्ति के साथ ही करुणा भी आती है। और जब करुणा आती है तो सेवा करने के लिए व्यक्ति उत्सुक होता है। तो इसलिए हमने 2 तरह की चीज़ों को ध्यान दिया है। एक तरफ सत्संग, भक्ति, मंदिर, ध्यान, दूसरी ओर सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और जो अनाथ हैं, वृद्ध हैं, समाज के जो पिछड़ा वर्ग है, यहाँ तक के जो लावारिस हैं, उन लोगों की भी सेवा की जा सके और उन्हें समाज में अग्रिम भूमिका के लिए आगे लाया जा सके। इसलिए ये संपूर्ण जागृति ही विश्व जागृति है। महाराज श्री, जब हम परंपराओं की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि सनातन वैदिक परंपरा, और जब हम वैदिक परंपरा की बात करते हैं तो जो हमारी शिक्षा पद्धति वर्तमान में है उससे शायद वैदिक जो सिद्धांत था वो गायब हो गया है। लेकिन जब हम आपके प्रयासों की तरफ देखते हैं, आपके पूरे कार्य को देखते हैं, तो आपने वैदिक शिक्षा को लेकर बड़े अच्छे उपक्रम किए हैं। जो वैदिक विद्वान हैं उनकी जो नई पौध है उसको आप सिंचित कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो वैदिक शिक्षा है, क्या भौतिकता वाले इस युग में वो उनके भविष्य के लिए एक सार्थक मार्ग स्थापित कर पाएगी? जब हम एआई की बात कर रहे हैं, जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, या फिर जब हम तमाम भौतिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आज के युग में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, लेकिन जब तक उनके जीवन में मूल्य नहीं होंगे, सिद्धांत नहीं होंगे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? एक इंजीनियर, टेक्नीशियन और अपने क्षेत्र की बहुत बड़ी नॉलेज रखने वाला बिन लादेन पढ़ा लिखा है, उसके पास डिग्री है, अनुभव है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इतने सारे 5000 लोगों को एक दिन में, जैसे अमेरिका में जहाज़ों के द्वारा विनाश कर दिया, तो ये सोचिए आप कि वो विद्या, वो शिक्षा, वो टेक्नोलॉजी, वो एआई व्यक्ति को कहाँ लेकर जाएगी? हमारी शिक्षा यदि एनिमल ब्रेन को जागृत करने का काम कर रही है तो लगता है कि शिक्षा में कहीं ना कहीं कोई कमी है। इसलिए मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा साथ में आनी चाहिए। इसलिए गुरुकुल परंपरा की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। भारत में जिस समय अंग्रेज राज कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर देखा कि भारत अगर बढ़ रहा है, इनके मूल में कौन सी चीज़ें हैं जो इनको आगे बढ़ाती है। तो उनको दिखाई दिया कि भारत मानता है गौ को, गीता को, गंगा को, गुरु को और गुरुकुल को। तो सबसे पहले उन्होंने इसी को नष्ट करने का कार्य शुरू किया। जिस तरह से लॉर्ड मैकाले ने, जॉर्ज वेबर ने
जॉर्ज मिलर ने, 7 लोगों की टीम ने मिलकर के जिस प्रकार से भारत की शिक्षा पद्धति को बदला, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारी शिक्षा पद्धति में शिक्षा तो है, तकनीकी भी है, विज्ञान भी है, मॉरल एजुकेशन उसकी कमी रह गई। और जब हम अपनी संस्कृति को ही नहीं जानेंगे, अपनी परंपरा को ही नहीं जानेंगे, तो आप देख रहे हैं कि आज माँ बाप को छोड़ करके बच्चे अमेरिका में जाकर बैठ गए, विदेशों में जाकर बैठ गए। वो जाएं लेकिन अपनी जड़ों को न भूलें, अपने माता पिता को न भूलें। यदि किसी बूढ़े आंखों में, किसी नौजवान के कारण आंख में आंसू है, तो इसका मतलब ये लगता है कि शिक्षा तो मिल गई है लेकिन जीवन में संदेश नहीं आया। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम अपनी मातृभूमि को प्यार करें, अपने देश को प्यार करें, अपनी संस्कृति को प्यार करें, अपने बड़ों को सम्मान दें, और ज़रूरी ये है खुद को भी सम्मान दें, रिश्तों की भी गरिमा रखें। आज तो रिश्ते ही, अंगूठी निकाल कर फेंक दो तो रिश्ता समाप्त हो जाता है। कागज पर लिखने से अगर रिश्ता समाप्त हो जाता है, भारत इसको सम्मान नहीं देता। यहाँ तो 7 जन्मों की बात मानने वाले लोग हैं कि रिश्ता एक जन्म का नहीं है, आत्मा का रिश्ता है। विवाह संस्कार होता है तो उस समय बोला जाता है, ग्रभनामी ते हस्तमया पत्या जरदष्टि रथास, मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ता हूँ, जब तक मेरा बुढ़ापा और मेरा जीवन चलेगा तब तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, क्योंकि परमात्मा ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। आज की एजुकेशन में, मॉडर्न एजुकेशन में लोग मेड फॉर ईच अदर बोलते जरूर हैं लेकिन महसूस नहीं करते। अगर महसूस कर सकते हैं तो ये भारत की संस्कृति ही उसको आगे ले जा सकती है। इसलिए इसकी आवश्यकता है। गुरुकुल भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, संस्कृति भी चाहिए, सभ्यता भी चाहिए, परंपरा भी चाहिए, लेकिन विशुद्ध परंपरा। क्या यही वो चीज़ है जिसको आप संस्कारशाला के नाम से प्रमोट कर रहे हैं? आपके गुरुकुलों में संस्कारशाला जो चलती है उसमें यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं? देखिए, मैंने एक चीज कही है कि अगर ब्रिटिश काल में भारत के 5 लाख गुरुकुल एक ऑर्डर देकर बंद कर दिए गए, तो मैंने ये कहा कि जितने भी हमारे साधु समाज के लोग हैं, मैंने निवेदन किया कि सबके पास, जिन जिन के पास भी आश्रम है, एक एक आश्रम के साथ एक गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। और जितने भी हमारे मंदिर है, हर मंदिर के साथ एक संस्कारशाला होनी चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकें, उनको सिखा सकें। ये हमारी परंपरा है। माता पिता का सम्मान, देश का सम्मान, परंपरा का सम्मान, अपने त्योहारों को माने, अपने जीवन जीने के तरीके को समझें। व्यक्ति आज थोड़ा सा दुख सामने आ जाए तो व्यक्ति घबरा जाता है। तो इसलिए आज अगर हम IQ, AQ, EQ, SQ इसकी बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि 64 कलाएं जिस देश में पढ़ाई जाती थी, विद्याएं पढ़ाई जाती थी, उस समय ये सारी चीज़ें थी और गुरुकुल की परंपरा थी। इसलिए गुरुकुल पीछे ले जाने वाला नहीं है। सबसे मॉडर्न अगर कुछ हो सकता है तो गुरुकुल ही हो सकता है। इसलिए आज भी बहुत सारे बच्चे इसरो में गए हैं, गुरुकुल से पढ़ कर के गए हैं, फौज में जा रहे हैं। मेरे यहाँ गुरुकुल में पढ़े हुए बच्चे प्रोफेसर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, फौज में भी गए हैं और मीडिया में भी काम कर रहे हैं, और वही धर्मोपदेशक भी हैं, पुजारी भी हैं, हर क्षेत्र में गए, बिजनेसमैन भी हैं। तो इसलिए गुरुकुल पीछे नहीं ले जाता, बल्कि जीना भी सिखाता है और जीने दो का संदेश भी देता है। इसलिए हम सब लोगों को गुरुकुल परंपरा को महत्व देना चाहिए। अभी जो गुरुकुल परंपरा की स्थिति भरत जी है, तो इसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकारों को या फिर उन अभिभावकों को जिनको लगता है कि गुरुकुल के बजाय जो आधुनिक शिक्षा है वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा गोल गोल घुमाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सीधा सीधा किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहता। मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा कि हमारे यहाँ शिक्षा देने के लिए और जीवन निखारने के लिए 3 तत्व महत्वपूर्ण है। पहला तत्व है माँ, दूसरा है पिता, तीसरा है गुरु। तीनों अगर अपनी भूमिका निभाएं, मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। हमारे देश का एक इतिहास महाभारत भी है। महाभारत में 2 माताओं का वर्णन आता है। एक के 100 बच्चे थे, एक के 5 बच्चे थे।
कुंती के 5 बच्चे थे, लेकिन उसने अपने बच्चों को संस्कारित किया, धर्म दिया, शिक्षा दी, आचरण दिया, परंपरा दी और सिद्धांत दिए। दूसरी ओर अपने पति के अंधे होने के कारण अपनी आंख में पट्टी बांधकर जो अपने बच्चों को जन्म भी दे रही थी, पाल भी रही थी, लेकिन संस्कार नहीं दे पाई। 100 बच्चे होने के बाद भी जिसके बच्चे संस्कारित नहीं हो पाए, परिणाम ये हुआ कि कुंती की तरफ देख करके गांधारी ने कहा था कि तुम्हारे बच्चे धर्म और सिद्धांत वाले हैं। मुझे तो लगता है मैंने अपने 100 बच्चों को जन्म ही नहीं दिया, ऐसा लगता है मैंने दुख को जन्म दिया है। मुझे भी दुख दे रहे हैं, न जाने समाज को भी कितना दुख देंगे। अब जरा सोच कर देखिए, अगर एक माँ अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाती है तो धर्म का साम्राज्य आता है, नैतिकता का साम्राज्य आता है, नैतिकता, आचार, सदाचार बढ़ता है। और अगर एक माँ अपनी भूमिका नहीं निभाती तो स्थिति क्या होती। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। शिवाजी की माता है जीजाबाई। शिवाजी के एक पुत्र संभाजी, जिनको छावा बोला जाता है, संभाजी की माँ ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रही। दादी माँ ने और माँ ने संस्कार दिए। 109 लड़ाइयाँ लड़ी हैं संभाजी ने, सब में विजित रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? नारी का सम्मान करना, मातृभूमि का सम्मान करना, स्वराज्य का सम्मान करना, मानवता का सम्मान करना और अन्याय का विरोध करना। ये किसने सिखाया? ये संस्कार के रूप में माँ ने सिखाया, दादी ने सिखाया। तो पहली पाठशाला, पहला विश्वविद्यालय यदि हमारा कोई हो सकता है तो माँ है, उसके बाद पिता है, उसके बाद गुरु है। तीनों अपनी भूमिका निभाने लग जाएं, संसार महान हो सकता है। मानवता उस उच्च शिखर पर पहुंच सकती है जहां हम कह सकते हैं कि मानवता का आज ये उच्च शिखर है, आदर्श सामने दिखाई दे रहे हैं। हमारा से जो अभी वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि सनातन का भविष्य उज्जवल है या फिर सनातन संकट में है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई चल रही है और बहुत बयान राजनीतिक पटल से भी आते हैं, सामाजिक पटल से भी आते हैं और धार्मिक पटल से भी आते हैं। देखिए, सनातन तो भारत की रग रग में है। कोरोना काल में भारत ने 2 वैक्सीन बनाई, अपनों को भी दी, मित्र देशों को भी दी, गुप्त शत्रुता रखने वालों को भी दी। उस वैक्सीन के परिचय में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, सर्वे संतो निरामया। हे भगवान, इस दुनिया में सबको निरोग रखना। ये सनातन की जीत है, ये भारत की आवाज है कि वो सब के लिए कहता है कि दुनिया में सब सुखी हों। ये सनातन का सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सनातन का ही राजा प्रार्थना करता है भगवान से, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। परमात्मा, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे कुछ देना चाहते हैं। मैं तुमसे राज्य नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं चाहता, मोक्ष नहीं चाहता, बस एक कृपा कर देना। इस दुनिया में जितने भी लोग जिनके चेहरे आंसुओं से भरे हुए हैं, उनको मैं मुस्कान दे सकूं। जो पिछड़ गए वो आगे आ जाएं, जो गिर गए वो उठ जाएं, जिनके पास दुख है उनके दुख मिट जाए। मुझे ये शक्ति दे दीजिए। ये सनातन है। ये देश का राजा भी ये बोलता है, हमारे देश का गुरु बोलता है, हमारे देश का व्यक्ति बोलता है। इसलिए सनातन पर संकट कितना भी आए, सनातन हृदय में बोलता है और सनातन रहा है, सनातन था, सनातन रहेगा। मिटाने वाले मिट जाएंगे, ये मिटने वाला नहीं। बिल्कुल। और मैं मानता हूँ महाराज श्री की जो बातें आपने कही है, यही हमारे सनातन संवाद का आज का सार है। बस इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। दुनिया तो हमको सुन रही है, मान रही है, हमें सो नहीं जाना। और एक निवेदन और,
मेरे देश का युवा जागृत हो रहा है, भावनाएं आ रही हैं, ये संस्कृति विश्वविद्यालय इसका प्रतीक है। तो एक बात होनी चाहिए कि कहीं से कोई एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, कहीं से कोई एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों। इस दिए में तेल भी है, बाती भी है, चिंगारी की जरूरत है। भारत जाग रहा है, जागता रहेगा। सनातन ऊपर उठ रहा है, उठता रहेगा। चुनौतियां आ रही हैं, चुनौतियों का सामना हम करेंगे और प्यार से उत्तर देते रहेंगे, दिलों में उतरते रहेंगे। जिस सनातन का झंडा हर दिन परमात्मा लाल सूरज के रूप में उगाता है, तो जिसको भगवा रूप में भगवान ही हर दिन फहराता हो, वो झंडा हमेशा ही आसमानों में ऊंचा उठता रहेगा। इसे कोई नीचा नहीं कर सकता। बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपने हमें समय दिया और हम सभी का मार्गदर्शन किया। तो सनातन संवाद का जो सार है वो यही है कि सनातन ने पूरे विश्व के हित की बात कही है। और जैसा कि महाराज श्री ने उदाहरण दिया कोरोना काल का, तो ये पूरी बात निकल कर सामने आती है कि सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा और विश्व कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ता है। मैं एबीपी न्यूज, जिसने सनातन को लेकर लोगों के हृदय की उस भावना को सामने लाने की चेष्टा की है, जिसे भारत का 144 करोड़ लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मैं इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद महाराज श्री।